अस्सलामुअलैकुम माई टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से, ठीक ठाक, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब लोगों की दुआओं से और अल्लाह ताला के फजल करम से। तो खैर एनीवेज़, यहाँ पर था आज जो है ये व्लॉग जो है ये रब्बीउल अव्वल के दिन का है और यहाँ पर मतलब सबका ऑफ होता है। हैदराबाद में सब कुछ बंद होता है। जो है बस खास दुकानें खुली होती है, लाइक मिठाई की या जो खुशियों में चीज़ें इंसान बांटता है, बनाता है, बस उन चीज़ों की दुकानें खुली होती है, बाकी तो सब कुछ बंद होता है। तो आज शाजिब का भी ऑफ था, फिर हम सब ने जो है ना नाश्ता के साथ बैठकर, मतलब शाजिब और मैंने, और थोड़ा सा हम लोग लेट भी उठे थे। तो खैर यहाँ पर जो है फिर बर्तन धोने के बाद और सारा किचन से मिटने के बाद फिर यहाँ पर थोड़ी देर बाद दोबारा से क्रेविंग होने लगती है ना, तो उसके लिए मैं कुछ फ्रूट्स वगैरह अपने फ्रिज में ज़रूर रखती हूँ। और ये है। और आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने रब्बीउल अव्वल किस तरह से मनाया, और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बाकी जो लोग नहीं मनाते तो किसी भी फिजूल आर्गूमेंट्स करने से बेहतर है कि व्लॉग को देखें, एंजॉय करें, समझ में आता है, वरना फिर चलते बने। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना कोकोनट भी रखा हुआ था, तो फिर मैंने सोचा चलो आज इसका पानी निकाल के इसको जो है ना पी लिया जाए और खा लिया भी जाए। तो एक नारियल एक वाहिद चीज़ होती है जिसको पिया भी जाता है और खाया भी जाता है। तो अगर किसी को पता हो ना तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा कि ये वाला नारियल के पानी में और जो ग्रीन वाला नारियल होता है ना जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पानी होता है, उसको खाया कुछ खास नहीं जा रहा होता है, मतलब यहाँ पर तो उसमें क्या फ़र्क होता है, क्योंकि दोनों के प्राइस भी बहुत अलग अलग होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर पानी होता है। और ये वाला जो नारियल होता है इसके अंदर इसको मतलब खाया भी जाता है और इसको पिया भी जाता है, लेकिन फिर भी आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा अगर थोड़ा सा लॉजिक अगर आप लोगों को पता हो तो। बाकी ये है। अच्छा जी, ये बड़े मज़े का भी था, साफ़ सुथरा मतलब ये करवा के लाए थे और ये बड़ा सॉफ्ट था, बस इसको काटो और खा लो। उसके बाद दोपहर में बना लिया था यहाँ पे चिकन हांडी, बटर हांडी बनाई थी जो कि बहुत मज़े की बनी थी। ये टोटल मक्खन में बनी हुई थी और ऊपर से मक्खन की टॉपिंग भी की थी, और उसके बाद जो है ना इसके अंदर मैंने क्रीम वगैरह डाल के काफ़ी मतलब मज़ेदार, बहुत अच्छी बनी थी। मैं अपने खाने की जब तक तारीफ़ नहीं करती जब तक कोई दूसरा ना कर दे, तो इसलिए वैसे भी शाजिब को पसंद आ जाता है ना तो मेरा दिल खुश हो जाता है। और वैसे भी हम सब ने मिलकर खाई थी तो सबको पसंद आई थी। और यहाँ पे मैंने साथ साथ में कोयले की धुनी भी दी थी जिससे ना 4 चांद लग गए थे इस पर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि रब्बीउल अव्वल में ना माशाल्लाह से लंगर बढ़ता है खुशी के मौके पर, तो मतलब मुझे बहुत सारी जगहों से ना बिरयानियाँ भी आ रही थी, कोई चिकन की बिरयानी, बीफ बिरयानी, कोई ज़र्दा भेज रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। तो मेरी दोपहर और शाम तो ना बिरयानी खा के और बिरयानी को एंजॉय करके गुजरी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि माशाल्लाह से सब लोग खुशी के मौके पे बिरयानी और कुछ ना कुछ मीठा बनाकर बांट रहे होते हैं। वैसे तो मैंने भी ना इरादा किया हुआ था, बट मैंने सोचा कि चलो इंशाल्लाह इस साल नहीं हुआ तो फिर अगले साल इंशाल्लाह ज़रूर। ज़ाहिर है कुछ वजहें होती हैं। तो खैर यहाँ पर ना फिर कोयले की धुनी देकर इसको अच्छे से ढक दिया था, खाना भी रेडी हो चुका था, शाजिब भी कुछ सामान लेकर आ गए थे जो कि उनसे मंगवाया था। तो ये जो टमाटर है ना, टमाटर मैं क्या करती हूँ, मैं ऊपर वाले दरवाजे पे रखती हूँ, मतलब फ्रीज़र में रखती हूँ। इससे ये होता है ये बिल्कुल सख्त हो जाते हैं, जब इनको यूज़ करना होता है ना तो बस पानी में डिप करो तो इनका पूरा का पूरा छिलका हाथ में आ जाता है, और फिर इसको ऐसे कैसे डाल दो, वैसे भी टमाटर को तो घुलना ही होता है, तो ये बड़ा ईजी हो जाता है। तो मैं सारे के सारे टमाटर ऊपर फ्रिज में रखती हूँ, मतलब फ्रीज़र में। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि टमाटर भले आपके महीने महीने रखे रहें वो ख़राब नहीं होते हैं। अगर आप नीचे फ्रिज में रखते हो उनको, टमाटर को बाहर रखते हो ना, तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, फूफंदी भी लग सकती है। तो ऐसा होता है। अच्छा जी, यहाँ पर ना कुछ मैं अपनी कैंडीज़ वगैरह भी मंगवाती हूँ, वो बस अब मेरा चलता रहता है। कुछ आइसक्रीम वगैरह या इस तरह की चीज़ें। तो बचपन में रब्बीउल अव्वल जो हमारी गुजरती थी ना, खैर अब तो वो नहीं गुजरती, क्योंकि हम लोग बचपन में क्या करते थे, तैयार होते, नए कपड़े पहनते थे, फिर उसके बाद बेज वेज लगा कर स्कार्फ वगैरह पहनकर बाहर जो है ना अपने दोस्तों से मिलने जाते थे। और साथ साथ में ना स्कूल में भी फंक्शन होता था मिलाद का, उसको भी जो है साथ साथ में बहुत अच्छे से एंजॉय करते थे। तो वो चीज़ खैर अब तो ज़ाहिर है बचपन की बात एक अलग होती है, अब बड़ा हो जाता है इंसान थोड़ा सा, तो ये होता है ज़्यादा से ज़्यादा एक नए कपड़े पहन के ना घर में थोड़ा सा अच्छा सा तैयार होके रहे, पाक साफ रहो और नमाज को कायम रखो, और बस जो है मतलब जो बातें बताई जाती हैं उन पे जितना अमल हो सकता है उतना अमल करें, कोशिश करें। अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो अपनी ज़ात से या अपनी ज़बान से या अपनी किसी भी हरकत से ना किसी का दिल ना दुखाएं, क्योंकि
दिल दुखाने की जो एक वो होती है ना माफ़ी, वो बंदा ही दे सकता है जिसका दिल दुखा होता है, और जब तक वो माफ़ नहीं करेगा तो अल्लाह ताला भी आपको माफ़ नहीं करेगा। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा अवॉइड करें और अपने काम से काम रखें। बस मैं तो ये समझती हूँ कि ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है या कुछ करना है या अपनी खुशियों के लिए भी दुआ मांगनी है ना, तो अपने काम से काम रखो। ज़्यादा किसी की लाइफ में तो पहली बात इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए। और अगर आप अगर कुछ ज़्यादा इंटरफेयर करना चाह रहे हैं, अगर आपसे नहीं हो रहा सफ़र, अगर आपसे नहीं हो रहा काबू कुछ भी, तो आप इस कदर ना करें कि उसके लिए ख़राबी हो जाए, सामने वाले के इंसान की जो है ना कुछ दुश्वारी पैदा हो उसकी ज़िंदगी में। क्योंकि फिर उसके तो आपको पता है ना कि वो इंसान भले कुछ भी ना बोले या कुछ भी ना करे या वो सब्र करके बैठ जाए, तो फिर उसका सब्र आप पे बड़ा भारी पड़ सकता है। तो बस ये है। खैर हमारे लिए तो ये ईद का मौका होता है माशाल्लाह से, रबीउल अव्वल का जो दिन होता है, और हम तो मनाते हैं भाई इसको, और हम तो मनाएंगे। तो ये है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने बनाया था नहीं चीकू कह रही हूँ, तोबा, क्या बोलते हैं इसको, आड़ू। आड़ू का जूस बनाया था। तो इसमें मैंने खूब बर्फ़ डाल के इसको अच्छे से बना के, बापची भी डाली थी इसके अंदर मैंने, जो कि बहुत मज़े के बना था। अभी आड़ू आ रहे हैं तो आड़ू का जूस बन रहा है। तो ये है, जो फ्रूट आते हैं वो मौसम के हिसाब से जो चल रहा होता है वो उसको खाएं, एंजॉय करें। अल्लाह ताला की नेमतें हैं, हर चीज़ को खाना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ जो है ना इंसान के लिए फ़ायदे रखे हैं। और एक और मज़े की बात, मतलब इस दिन तो ना ही लाइट गई थी पूरा दिन, मतलब एक सेकंड के लिए भी लाइट नहीं गई थी, और दूसरा ये कि जो है मतलब गैस भी नहीं गई थी। वैसे तो हमारी टाइमिंग होती है ना, तकरीबन जो है 2 घंटे की लाइट जाएगी, हाँ 9 बजे के बाद गैस नहीं आएगी। तो मतलब ये था कि 9 बजे के बाद गैस भी आ रही थी और लाइट भी पूरा दिन आ रही थी माशाल्लाह। हम लोग बाहर निकले, हमारे घर के बाहर भी जो है ना इतनी कोई मिलाद चल रहे थे, और जो है यहाँ पे मैं जूस बना रही हूँ ना, और किचन में अगर काम भी कर रही थी, तो मिलाद की आवाज़ें, नातों की आवाज़ें, कभी कोई कुछ कभी कोई कुछ, तो मतलब माशाल्लाह से बहुत रौनक लगी हुई थी। साथ साथ में जुलूस भी निकल रहे थे, बहुत रौनक लगी हुई थी माशाल्लाह से। वो रौनक भी दिखाती हूँ अभी थोड़ा सा आगे चलकर। शाहज़ेब मुझे लेकर गए थे लाइट्स दिखाने के लिए, तो वहाँ पर भी बहुत रौनक लगी हुई थी। खैर ये होता है कि घर के थोड़े कामों में लगे हुए हो ना, तो थोड़ा सा घर से बाहर निकलना फिर थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होता है। अम्मी मुझे फ़ोन कर रही थी कि तुम आओगी आज, मैंने उनको कहा था कि हाँ मैं आऊँगी, लेकिन वही निकलते निकलते तकरीबन मुझे काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी। तो ये हुआ। तो फिर उसके बाद जूस पिया, फिर मैं अपने अलमारी में कुछ कपड़े निकालने के लिए गई थी। फिर मैंने बोला यार ये कपड़े कितने बिखरे हुए हो रहे हैं। दरअसल ये नीचे वाले पोर्शन में रखे हुए थे, ये सारे के सारे कपड़े अनस्टिच हैं, और इनमें से ना कुछ एक दुपट्टा मेरा निका वाला है जो मैंने निका में पहना था अपने, और मतलब ऊपर से जो घूंघट डाला था ना, ये वो दुपट्टा रखा हुआ है। तो ये अलमारी ना मुझे सेट करने का टाइम नहीं मिल रहा था, मतलब ये वाला पोर्शन मुझे सेट करने का टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि अनस्टिच कपड़े मिल रहे हैं या गिफ्ट मिल रहे हैं या पर्स वगैरह जो भी है बाहर से आया, बस रख दिया ऐसे ऐसे सामान रखते 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 ना ये इतनी ज़्यादा कोई बिखर गई थी कि मैंने आज इसको देखा ना, मैंने बोला चलो आज इसको निकाल के ना सबको समेट के और सबको तरीके से रखते हैं, और मैं देखती हूँ कि मेरे पास कितने सारे कपड़े अनस्टिच हैं। तो ये वाला सूट भी तहसीन ने दिया था मुझको, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सूट है, और ये भी अनस्टिच रखा हुआ है। ये मुझे भी भाभी ने दिया था शादी की दावत जब की थी, ये भी अनस्टिच वैसे का वैसे रखा हुआ है। अभी मैंने कपड़े सिलवाए नहीं हैं, और ना ही मुझे अभी सिलवाने हैं क्योंकि जो है अभी नहीं सिलवाने मुझे। अच्छा जी, ये भी जो है रखा हुआ है, ये भी तहसीन ने ऑनलाइन मंगवाया था, और ये मतलब कपड़े काफ़ी सारे मेरे पास रखे हुए हैं। ये भी अनस्टिच है, ये कपड़े जितने भी दिखा रही हूँ ना सारे के सारे अनस्टिच कपड़े हैं अभी, तो थोड़े से टाइम बाद अभी सिलवाऊँगी मैं इसको। और ये वाला सूट देखें आप, ये भी माशाल्लाह से मुझे गिफ्ट मिला था, जो कि किशोर आंटी ने दिया था, मतलब उनकी बेटी ने भेजा था झेलम से। तो ये वो है, और ये भी बहुत प्यारा सूट है। और एक और सूट भेजा था झेलम से, वो भी दिखाती हूँ आगे चल के। और ये वाला सूट था वो, ये देखें कितना प्यारा लग रहा है ना। तो ये सारे के सारे अनस्टिच रखे हुए हैं। ये बस मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि मेरा जो है ना थोड़ा सा मतलब टाइम गुजरे तो उसके बाद मैं सिलवाऊँगी। तकरीबन ये नेक्स्ट समर में काम आएंगे मेरे, क्योंकि अभी तो जो है सर्दियाँ आने वाली हैं वैसे भी, तो ये सारे के सारे वैसे भी लॉन और उसके हैं। और ये सारे के सारे कपड़े ना मुझे गिफ्ट मिले हुए थे, जो कि जमा करते करते तकरीबन ये 10 से 11 कपड़े हो चुके हैं अनस्टिच में। तो सिलवाऊँगी, अभी मुझे कपड़े नए लेने की ज़रूरत ही नहीं है, इसका मतलब ये है। आप लोगों को कौन सा अच्छा लग रहा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। खैर मुझे तो सारे अच्छे लग रहे हैं क्योंकि ये मेरे हैं। यहाँ पर जो है मैं और भी देख रही हूँ कि यार और भी कोई कपड़े हैं क्या। तो खैर ये वेलवेट की शॉल वगैरह ये सारी चीज़ें रखी हुई थी, फिर मैंने बोला इनको चलो सेटिंग से रख देते हैं। ये भी अनस्टिच सूट रखा हुआ है, ये मेरी नैन ने दिया था रमज़ान में, तो ये भी रखा हुआ है। ये भी अभी तक नहीं सिलवाया, इसको भी मैं सिलवाऊँगी लेकिन समर में, अभी नहीं।
तो ये है कि मेरे तो अगले साल के कपड़े भी बिल्कुल जो है ऐसे रखे हुए हैं कि बस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब रखे हुए हैं वही सिलवाऊंगी। ये भी मुझे मिला था, ये भी मुझे हसनैन भाई ने दिया था, तो ये भी रखा हुआ है। ये मुझे शादी पे गिफ्ट मिला था, ये भी अनस्टिच जोड़ा है मेरा, तो ये भी नहीं सिला हुआ अभी। तो खैर ये है। और कपड़े तो माशाल्लाह से बहुत हैं। अम्मी के घर पे अलग हैं, वो उनका तो अलग ही बैग बना हुआ है, वो भी अन्य स्टिच कपड़े हैं सारे। तो अम्मी ने कहा था जब ज़रूरत हो या जब भी सिलवाना हो तो यहाँ से ले जाना, क्योंकि वो बैग बहुत बड़ा है और उसके अंदर सारे के सारे मेरे ही कपड़े हैं, वो भी अनस्टिच, जो कि मुझे हज की उसमें मिले थे, खुशी में मिले थे, मिलाद में मिले थे। तो वो अभी तक मैंने कुछ सिलवाए हैं और कुछ नहीं सिलवाए, क्योंकि होता कुछ यूँ है कि जब भी मैं मार्केट वगैरह का चक्कर लगता है या कभी शॉपिंग पे जाता है तो फिर बंदा जो है ना फिर नए नए कपड़े ले लेता है। मैं तो भूल ही जाती हूँ कि यार मेरी अलमारी में ऑलरेडी इतने सारे कपड़े रखे हुए हैं, वो भी अनस्टिच। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना शाहज़ेब मुझे अचानक से बोलने लगे कि चलो आओ वॉक पे चलते हैं, और ना मतलब आज हम लोग गए नहीं थे, तो मैंने बोला चलो चलते हैं। मुझे नहीं पता था कि मुझे लाइट्स दिखाने के लिए लेकर आ रहे हैं। ये कुछ हैदराबाद के ना कुछ एरियाज ऐसे थे जो कि बहुत ज़्यादा सजाए हुए थे और यहाँ पर बहुत रौनक लगी हुई थी, लोगों ने स्पीकर्स लगाए हुए थे बाकायदा। तो घर में इंसान ना कभी फ्री नहीं बैठ सकता, मतलब कोई ना कोई काम निकलता रहता है या कोई ना कोई काम चल ही रहा होता है। ज़ाहिर है उसको घर को मैनेज करना भी कोई ईजी नहीं हो रहा होता सम टाइम, तो ये है। अच्छा जी, यहाँ पर जब मैं रात को जब मैं फ्री हुई ना तो शाहज़ेब मुझे यहाँ पर लेकर आ गई थी। तकरीबन 12 बजे का टाइम है, 12-1 बजे का टाइम है। माशाल्लाह से आप लोग खुद भी देख सकते हो कि यहाँ पे कितना रश लगा हुआ है। ख़वातीन आई हुई हैं, बच्चे जाग रहे हैं, बच्चे भी आए हुए हैं। यहाँ पे अरबी बन के खड़ा हुआ है बच्चा, और ना यहाँ पे सब लोग बड़े बहुत रश था, बहुत ज़्यादा रश था। खैर जैसे जैसे हम लोग आगे चलते रहे वैसे वैसे रश बढ़ता रहा, और यहाँ पर जो है ना बाकायदा स्पीकर में और माइक के साथ ना अनाउंसमेंट हो रही थी कि ख़वातीन का एहतराम करे, जो भी सिचोरपाई करता वो देखिए उसकी बदले में पिटाई है। तो ये नॉर्मल सा एक महल्ला है, और यहाँ के जो महल्ले के जो लोग हैं इन्होंने कुछ पैसे मिला के अपनी गलियों को उस तरह से सजाया है, पूरा एक शादी हॉल की तरह। रबीउल अव्वल में जो बाहर निकलते हैं लोग, उनको ज़ाहिर है मतलब वो इस तरह से फिर ना गलियों को देखने जाते हैं, जो चीज़ें सजावट हुई हुई होती हैं या लोगों की जो जो एफ़र्ट्स लगी हुई होती हैं, बस वो देख रहे होते हैं, उसको एंजॉय कर रहे होते हैं कि हमारी एक रबीउल अव्वल को एक मना रहे होते हैं इस तरह से कि वो नाते चला रहे होते हैं। और तो खैर नॉर्मल घर में रहने वाले लोग ज़ाहिर है इस चीज़ को बड़ा एंजॉय करते हैं, वो आते हैं, लाइट्स देखते हैं, सजावट देखते हैं। ज़ाहिर है ख़वातीन, मर्द हज़रात, बच्चे सब लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो हैदराबाद में काफ़ी सारी जगहों पर ना इस तरह से जो है माशाल्लाह से सजावट हुई हुई थी। और हमारा रबीउल अव्वल चौक जो है वो तो माशाल्लाह 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 पूरे 12 दिन वहाँ पे ना कंटिन्यूसली और नॉन स्टॉप मिलाद चलता है, और मतलब सारी सारी रात मिलाद चलता है वहाँ। तो बहुत रौनक लगी हुई होती है, क्योंकि उस चौक का ही नाम रबीउल अव्वल चौक है। तो जगह जगह मस्जिदें सजी हुई होती हैं, रोड सजे हुए होते हैं, घरों को सजाया हुआ होता है, दिए जलाए हुए होते हैं, चिरागा किया जा रहा होता है, और मिठाइयाँ बट रही होती हैं। खुशी के मौके बिरयानी की देगें बट रही होती हैं। तो ये सारे खुशियों के मौके होते हैं। इतना सेलिब्रेट तो मतलब हम लोग जो है ना चीज़ों को, ईद पर भी इतनी रौनक नहीं हुई हुई होती, सच बताऊँ। मतलब ईद पर भी लोग अपने घरों को इतना नहीं सजाते होंगे, ना लाइट्स लगाते, ना मेले से जाते हैं, जितना रबीउल अव्वल को जो है ना कर रहे होते हैं। खैर हमारे लिए तो ये ईद ही होती है रबीउल अव्वल, और हम इसको ईद की तरह ही सेलिब्रेट करते हैं। तो ये है। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग काफ़ी देर तक तो घूमते रहे, काफ़ी देर लग गई थी। तकरीबन हम लोग 1 बजे गए थे, तो हमें तकरीबन 1-1.5 घंटा तो वहाँ हमें चलते चलते लग गया, और पता भी नहीं चला। खैर थोड़ी सी वीडियो बनाई थी मैंने, तो फिर इसके बाद हम लोग वही चलते चलते दोबारा से भूख लगने लग गई थी, तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे। शाहज़ेब को बड़ी भूख लग रही थी, तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे पराठा रोल खाया। अब हम लोग जाएंगे घर की तरफ, और ये है। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मुझे दीजिए इजाज़त, और आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जब तक के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय बाय।